हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान। और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि मामी जी और निशा दोनों लोग बात कर रहे होते हैं। मामी जी कहती हैं निशा से कि बेटा ऐसे नहीं चलेगा, तुमको कुछ सोचना पड़ेगा। इतने में वहाँ पर मुस्कान आ जाती है। मुस्कान जल्दी जल्दी आती है और कहती है कि निशा जी, आज आपके प्यार का इम्तिहान है। आज आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप रौनक जी से कितना प्यार करती हैं। तो निशा चुपचाप खड़ी होती है। मामी जी कहती हैं कि तुम क्या कहना चाहती हो, आखिर निशा से करवाना क्या चाहती हो। तो मुस्कान बताती है कि निशा जी, आपको पता है रौनक जी जेल में हैं और रौनक जी को वैसे मैं चली जाती छुड़ाने के लिए, लेकिन मेरे जाने से बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि निशा जी, आप पुलिस स्टेशन जाइए और वहाँ पर जाकर अपना बयान दीजिए कि आप रौनक जी की पत्नी नहीं हैं, आपकी शादी नहीं हुई थी। और जैसे ही निशा को इस बारे में पता चलता है कि मुस्कान उससे कह रही है कि वो कह दे कि शादी नहीं हुई थी, इधर सर जी सब कुछ देख रहे होते हैं झांक झांक के। और आप देखेंगे कि निशा कहती है कि मैं क्यों कह दूँ ये सब। और मामी जी कहती हैं कि तू मेरी बेटी से ये क्यों कहलवा रही है, और एक औरत अपने पति के लिए ऐसे कैसे कह सकती है। ये 6 सालों से यहाँ पर है, तुम्हारी बेटी को पाल रही है, और आज तुम मुझसे ऐसा करने के लिए कह रही हो। क्यों करेगी ये, कभी नहीं करेगी। तो निशा कहती है कि मुस्कान जी, आप क्यों मुझसे कह रही हैं, आप जो उम्मीद मुझसे कह रही हैं करने के लिए, वो आप खुद भी तो कर सकती हैं। आप खुद जाइए पुलिस स्टेशन जाकर के कह दीजिए जाकर कि आप रौनक जी की पत्नी नहीं है। और इधर सर जी ये सब छुप छुप के देख रहे होते हैं। निशा कहती है कि मुस्कान जी, आप जाइए और आप खुद कह दीजिए जाकर के इस घर पे रौनक जी पे खुशी पर मेरा हक है, और ये सब मेरे ही रहेंगे, आप मुझसे नहीं छीन सकती हैं। और रौनक जी आज जेल में हैं, और उन्होंने कोई ऐसा जुर्म तो किया नहीं है, उनको पुलिस ले गई है। आज नहीं तो कल वो छूट ही जाएंगे। और सर जी ये सब सुन रहे होते हैं। निशा कहती है कि मैं तब तक खुशी का ध्यान रखूंगी, खुशी को उसकी माँ और पापा दोनों का प्यार दूंगी। रौनक जी आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे। मुस्कान कहती है कि निशा जी, मैंने आपके बारे में गलत सोचा। मैंने सोचा था कि आप रौनक जी को छुड़ाने की सोच रही होंगी, लेकिन आप तो बहुत सेल्फिश निकली, आप अपने बारे में सोचती हैं। और वो चली जाती है। इतने में आप देखेंगे सर जी छुपे होते हैं, वो भी सुन लिया होता है उन्होंने सब कुछ। इधर गायत्री जी से खुशी पूछ रही होती है कि बड़ी माँ, आप ये बताइए कि सब लोग कह रहे हैं कि रोशनी मेरी रियल सिस्टर है, क्या ये सच है। तो गायत्री जी कहती है कि हाँ। तो फिर वो ये कहती है कि ये कैसे सच हो सकता है, ये बताइए, उसकी मम्मा तो दूसरी है और मेरी मम्मा दूसरी हैं, और ये फिर रियल सिस्टर हम कैसे हुए। तो गायत्री जी कहती हैं कि अभी आप छोटे हो, आपके सवाल का जवाब हम ज़रूर देंगे, लेकिन इससे पहले कि आप थोड़ा सा बड़े हो जाओ। तो खुशी कहती है कि नो, मुझे अभी जानना है और मैं मम्मा से पूछूंगी। और फिर वो भाग कर जाती है। इधर गायत्री जी उसको आवाज़ देती हैं, लेकिन वो निकल जाती है। इधर आप देखेंगे कि सर जी निशा की सारी बातें सुन लेते हैं। मामी जी कहती हैं कि तू ऐसा कर, सारे जेवर और सारे पैसे लेकर यहाँ से चल। और इतने में वहाँ पर सर जी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और सारे रुपए पैसे जेवर आप निकाल लीजिए। और मामी जी कहती हैं, मैं तो इसलिए कह रही थी कि ताकि मुस्कान ये सब चीज़ें ले ना ले, और हर चीज़ संभाल के रखनी पड़ती है। तो सर जी कहते हैं कि हाँ, मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। और इधर मामी जी चुपचाप खड़ी हो जाती हैं और वो बहुत सहम जाती हैं। इधर सर जी कहते हैं कि आपको इन सब चीज़ों की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं ना यहाँ पर, और आपसे जितना कहा जाए आप उतना करिए। इधर मामी जी चुपचाप सुनती हैं। तो इधर सर जी कहते हैं कि बहू रानी, आप रौनक को पाना चाहती हैं और आप अपनी बेटी खुशी को पाना चाहती हैं। इसके लिए आपसे मैं जो कहूँ वो आपको करना पड़ेगा। तो निशा कहती है कि मैं रौनक जी और खुशी को पाने के लिए कुछ भी करूँगी। मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। इतने 6 सालों में मैं रौनक जी को अपना नहीं बना पाई, तो अब क्या कर सकती हूँ। तो फिर सर जी कहते हैं कि जैसा मैं आपसे कहूँ आपको बस वैसा करना होगा। मामी जी सारी बातें सुन रही होती हैं। मामी जी को यही सही लगता है। मामी जी कहती हैं
कि निशा बेटा ये ठीक कहते हैं, ये जैसा कहें आपको वैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। खुशी ये सारी बातें सुन रही होती है। सर जी जैसा कहते हैं निशा जी से कि तुमको खुशी को सहारा बना करके तुम्हें रौनक से अपनी बात मनवानी ही पड़ेगी। तुम पुलिस स्टेशन जाओ और वहाँ पर प्रॉपर्टी के पेपर लेके जाओ और वो पेपर साइन करवाना, और रौनक से कहना कि ये सब आप खुशी के लिए कर रही हैं। खुशी को आड़ बनाकर रौनक से ये सब करवा लेना, क्योंकि रौनक की कमजोरी है उसके दोनों बच्चे। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान गायत्री जी के पास आती है। गायत्री जी पूछती है कि निशा ने क्या कहा, तो मुस्कान कहती है कि मैंने निशा जी से कहा, लेकिन निशा जी ने मना कर दिया कि वो ये बयान नहीं देंगी। अब गायत्री जी परेशान हो जाती हैं कि क्या करें, हम रौनक को कैसे छुड़ाएं। तो मुस्कान कहती है कि माँ, रौनक जी को हमें आज ही छुड़ाना पड़ेगा, कुछ भी करके, कैसे भी करके। तो गायत्री जी कहती हैं कि बेटा तुम कैसे छुड़ा सकती हो, अब तो तुम्हारी वो पहचान भी नहीं रही, अब तो तुम्हारी पहचान मीरा बोस के नाम की है, तुम क्या कर सकती हो। तो फिर मुस्कान को आइडिया मिल जाता है कि उसकी पहचान तो मीरा बोस के नाम से है, वो रौनक को छुड़ा सकती है। वो कहती है थैंक यू माँ, अपनी माँ के गले लगती है। इतने में वहाँ पर रोशनी आ जाती है। मुस्कान कहती है कि माँ मैं जा रही हूँ रौनक जी को छुड़ाने पुलिस स्टेशन, और ये बात किसी भी तरह से सर जी को नहीं पता चलनी चाहिए। और आप देखेंगे वहाँ पर सारी बातें रोशनी सुन रही होती है। तो मुस्कान कहती है कि आप ये बात सर जी से छुपा के रखिएगा कि मैं रौनक जी को छुड़ाने जा रही हूँ। और आप देखेंगे कि मुस्कान कहती है कि मैं रौनक जी को छुड़ा के ही आऊँगी। इतने में वो देखती है कि रोशनी ने सारी बातें सुन ली। गायत्री जी भी देखती है, तो रोशनी चुपचाप खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि जाओ जाओ रेलगाड़ी, जल्दी जाओ और अपने हीरो को छुड़ा के ले आओ। तो फिर मुस्कान जब ये बात सुनती है कि रोशनी ऐसे कह रही है, तो वो खुश हो जाती है और वो जल्दी जल्दी जाती है वहाँ से। आप देखेंगे दौड़ती हुई मुस्कान जा रही होती है, रोशनी वहीं पर खड़ी होती है। गायत्री जी भगवान से प्रे करती हैं कि रौनक जल्दी छूट जाए। इधर निशा पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वो पहुँचती है रौनक जी के पास। वो कहती है कि रौनक जी आपको पता है ना कि सर जी घर पर आ गए हैं, उन्होंने मुझे धमकी दी है, अगर मैंने ये पेपर्स आपसे नहीं साइन करवाए तो वो मुझे कोठे पे बिठाल देंगे, वो वहाँ पर मुझे नचवाएंगे, और रौनक जी प्लीज़ कुछ करिए। और फिर वो ये भी कहती है कि सर जी ने ये पेपर दिए हैं आपको साइन करने के लिए, आप इन पर साइन कर दीजिए। और आपको पता है कि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने ये पेपर साइन नहीं किए तो वो खुशी को भी ले जाएंगे और खुशी को भी फिर वो रोशनी की तरह बना देंगे। और आप देखेंगे कि निशा रौनक को मनाना चाहती है। वो पेपर्स देती है रौनक को, आप ये सिग्नेचर कर दीजिए इस पर। इसमें लिखा है कि मुस्कान आपकी पत्नी नहीं है और ना कभी थी, और ना आपकी कोई रोशनी नाम की बेटी है, आपकी सिर्फ मैं पत्नी हूँ और आपकी सिर्फ खुशी बेटी है। तो रौनक कहता है कि निशा जी आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इन पेपर्स पे साइन करूँगा, आपने बहुत गलत सोचा, और आप जो सोच रही हैं वैसा कभी नहीं हो सकता, मैं कभी इन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगा। आपको क्या लगता है कि मैं ये करूँगा। और फिर रौनक को गुस्सा आ जाता है, और रौनक वहाँ पर निशा जी की बात सुनता तो ज़रूर है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर क्यों ना जाऊँ, पर इन पेपर्स पे साइन नहीं करूँगा। वो फाड़ देता है पेपर। तो निशा कहती है रौनक जी आप समझते क्यों नहीं हैं, सर जी हैं घर पर, वो कुछ भी कर सकते हैं। बाबूजी ने मुझसे कहा है कि अगर हमने ये नहीं किया तो वो खुशी को भी बिगाड़ देंगे। आप समझिए इस बात को कि आप इन पे सिग्नेचर कर दीजिए कि मैं आपकी पत्नी हूँ और खुशी बेटी, और मुस्कान और रोशनी से आपका कोई वास्ता नहीं है। तो रौनक को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है वो ये कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो निशा कहती है आप खुशी से भी प्यार नहीं करते हैं, आप खुशी के लिए भी ये सब नहीं कर सकते हैं कि आपको पता है घर में वो सर जी हैं, बाबूजी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आप इस बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते। अब रौनक सोचने लगता है, तो इतने में वहाँ पर मुस्कान आ जाती है, और मुस्कान इंस्पेक्टर के पास आती है रौनक को देखती हुई। इंस्पेक्टर कहते हैं कि बताइए। तो वो ये कहती है कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो कहते बताइए। तो वो कहते हैं कि सर मैं हूँ मीरा बोस, और आप जो समझ रहे हैं मुस्कान, मैं मुस्कान नहीं हूँ। आपने पहले भी देखा होगा कि इनकी जो पत्नी थी मुस्कान, वो
बहुत साल पहले एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। उनका पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड भी है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मेरा नाम मुस्कान बोस है, मैं लिटिल फ्लावर स्कूल में एक टीचर हूँ। ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट्स, आप चेक कर लीजिए। और फिर मीरा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर को देती है। इंस्पेक्टर सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उसका आधार और सारे पेपर्स। निशा खड़ी होती है, वो ये सोचती है कि ये जरा से में आ गई और ये महान बन जाएगी। उसे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ पर खड़ी होती है। मुस्कान कहती है कि सर आप पता कर लीजिए मुझे लिटिल फ्लावर स्कूल में, चाहें तो आप प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, मैं वहाँ की टीचर हूँ और वहाँ पर मुझे बाबूजी ने ही नौकरी पर लगवाया था। आप बाबूजी को तो जानते ही हैं, आप चाहें तो उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिए, मैं बात करवाऊँ। तो इंस्पेक्टर देखने लगते हैं और आप देखेंगे फिर इधर इंस्पेक्टर सर मुस्कान को देख रहे होते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे मामी जी जो होती हैं वो खुशी से कहती हैं कि पता है रोशनी बहुत गंदी है, आप उससे बात मत करना, और वो जो आपकी मीरा मिस है ना उनसे भी बात मत करना, वो भी अच्छी नहीं है। और मामी जी खुशी को भड़काती हैं और तो वो कहती है कि वो जो अंकल हैं बाबूजी हैं मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तो मामी जी कहती हैं कि नहीं वो तो बहुत भले इंसान है, उनसे डरने वाली क्या बात है, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेके चलती हूँ। तो खुशी मना करती है नहीं जाना है। इतने में वहाँ पर रोशनी आ जाती है। रोशनी कहती है कि जब वो मना कर रही है तो उसको ज़बरदस्ती क्यों ले जा रही हो। तो मामी जी कहती हैं कि तू जरा सी मुझे रोकेगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं रोकूंगी, क्यों ज़बरदस्ती कर रही हो। तो मामी जी उस पर गुस्सा करती है रोशनी से। तो रोशनी कहती है कि अब इतने छोटी बच्ची से मार खाओगी तो कैसा लगेगा। तो मामी जी वहाँ से चली जाती हैं बाबूजी के पास और बाबूजी से कहती हैं कि आप उस रोशनी को इस घर में लाए थे लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, बवाल मचाने के लिए, लेकिन वो तो हमारे दुश्मनों से मिल गई है, वो उन लोगों की तरफ से बात कर रही है। और बाबूजी सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टर धोए ने मुझे वो धोखा नहीं दे सकती है और जिसका बंदर उसी से नाचे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बंदर किसी और से नाच रहा है। इतने में इंस्पेक्टर की कॉल आ जाती है बाबूजी के पास में। बाबूजी कहते हैं कि बताइए। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि बाबूजी क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसका नाम मीरा बोस हो। हमारे पास एक लड़की आई है, वो अपने आप को मीरा बोस बता रही है और वो लिटिल फ्लावर स्कूल में पढ़ाती है। वहाँ की प्रिंसिपल से भी हमें पता चला कि उसकी वहाँ पे जॉब लगी है और आपने वहाँ पे उसकी जॉब लगवाई है, वो आपका लेटर लेके गई थी। क्या बाबूजी ये सच बात है। और बाबूजी फंस जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हाँ ये सच है। तो इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है और वो फ़ोन रखते हैं। बाबूजी इतनी बात करते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, वो अपना फ़ोन वहीं पर फेंक देते हैं। इधर आप देखेंगे इंस्पेक्टर अपने हवलदार से रौनक को छुड़वा देता है। रौनक लॉकअप से बाहर आ जाता है और इधर मुस्कान और रौनक आमने सामने खड़े होते हैं। मुस्कान बहुत खुश हो जाती है, रौनक छूट जाता है और रौनक इंस्पेक्टर की तरफ आता है। मुस्कान वहीं पर खड़ी होती है, दोनों लोग बात करना ही जा रहे होते हैं लेकिन मुस्कान इशारा कर देती है कि इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर कहते हैं कि आप इन्हें कैसे जानती हैं। तो मुस्कान बताती है कि इनकी बेटी मेरे स्कूल लिटिल फ्लावर में पढ़ती है, मैं उनकी टीचर हूँ, वो मेरी स्टूडेंट हैं। तो इंस्पेक्टर कहते हैं ठीक है। तो मुस्कान कहती है कि सर अब मैं जा सकती हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है आप जा सकती हैं। तो मुस्कान वहाँ से चली जाती है। फिर इंस्पेक्टर रौनक से कहते हैं कि आप सिग्नेचर कर दीजिए यहाँ पर। रौनक उनके रजिस्टर पे सिग्नेचर करता है और वो मुस्कान के बारे में सोच रहा होता है कि मुस्कान ने रौनक के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है और मुस्कान के बारे में सोचता हुआ वो बाहर जाता है। इधर आप देखेंगे कि सर जी निशा को बुलाते हैं और निशा जब जाती है उनके पास तो सर जी कहते हैं कि हमने आपको एक छोटा सा काम दिया था करने के लिए और आपने वो भी काम नहीं किया, आप गई और सारा काम खराब कर दिया। आप अपने प्यार को पाना चाहती हैं, अपने बच्चे को पाना चाहती हैं, तो जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, बिना किए थोड़ी ना कुछ मिल जाएगा। और आपको थोड़ा सा काम दिया था छोटा सा, आप वो काम भी नहीं कर पाई तो आप क्या करेंगी, आपसे कुछ होगा। तो निशा कहती है
कि आपने बाबूजी जैसा बताया था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने रौनक जी को वो पेपर्स दिए सिग्नेचर के लिए, लेकिन वो गुस्सा होने लगे और उन्होंने फाड़ दिए। मैं उनसे और कुछ कह पाती उससे पहले ही वहाँ पर मुस्कान आ गई, और मुस्कान वहाँ पर मीरा बोस बनकर वो इंस्पेक्टर के सामने आई और रौनक जी की नज़रों में महान बन गई। अब बताइए बाबूजी मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं कर पाई। और इतने में वहाँ पर मामी जी आ जाती हैं। बाबूजी कहते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं ना। तो पहले तो निशा कुछ नहीं बोलती है, फिर वो कहती है कि हाँ हैं, लेकिन आप क्या करेंगे उनका। तो बाबूजी कहते हैं कि आपसे जितना पूछा जाए आप उतना ही जवाब दीजिए, हमें सवालों का जवाब देने की आदत नहीं है। तो मामी जी कहती हैं कि ये सही कह रहे हैं बेटा, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये जैसा कहें वैसा ही करो। तो बाबूजी कहते हैं आप जाइए, सारे जेवर पैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर के आप हम जहाँ बताएं आप वहाँ पर हमको मिलिए। तो फिर निशा कहती है कि ठीक है बाबूजी, और मामी जी कहती हैं कि जैसा ये कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करती जाओ। निशा और मामी जी दोनों लोग बाबूजी की ये बात सुनते हैं और वो पेपर्स और सारे जेवर और रुपए लेने के लिए वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते हैं। और बाबूजी निशा को भेज करके बहुत खुश होते हैं कि जैसा वो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हो रहा।